मेरे गांव के ज़्यादातर बच्चे मेरे घर के सामने से ही होकर जाते हैं और एक दिन बाय चांस ऐसे ही मैंने 5-6 बच्चों को रोक लिया। मैंने उनसे क्लास पूछी तो उनकी क्लास 8वीं और 9वीं क्लास थी। मैं उन बच्चों से उनकी इंग्लिश की किताब मांग रहा था तो एक भी बच्चे के पास इंग्लिश की किताब बैग में नहीं थी। मैंने बच्चों को कारण पूछा तो बच्चों ने बताया कि टीचर पढ़ाते ही नहीं है तो हम घर पर रख के आ गए। चलो यहाँ तक की बात सही है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो नहीं पढ़ाते होंगे टीचर। पर जब मैंने उन्हीं क्लास के सिलेबस में से उन बच्चों को केवल और केवल इंग्लिश पढ़ने के लिए बोला तो उनमें से मात्र और मात्र 2-4% बच्चे ऐसे थे जो कुछ इंग्लिश पढ़ पा रहे थे, पूरी नहीं कुछ ही इंग्लिश पढ़ पा रहे थे। तब मेरे दिमाग में आया कि इन बच्चों का भविष्य क्या ही होगा, क्योंकि इनके घर वाले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चों के माता पिता या तो मजदूर है या छोटी मोटी खेती करते हैं या कोई मजदूरी वगैरह छोटा मोटा काम करते रहते हैं। उन माँ बाप ने इन बच्चों को पूर्णतः इनके स्कूल के टीचरों को समर्पित कर दिया है कि आप ही इनको पढ़ाओगे, आप ही इनको अच्छा बनाओगे। लेकिन जहाँ तक इनकी शिक्षा में देख रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि परिस्थितियाँ कुछ भी बदलने वाली है। जैसे इनके माता पिता करते आ रहे हैं वैसे के वैसे ही लगता है ये करेंगे, क्योंकि जब तक 9वीं क्लास में बच्चे इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आ रहा है तो वो फ्यूचर में क्या ही कर लेगा। अच्छा, बात ये नहीं है कि इनको अंग्रेज बनाना पढ़ा लिखा के, लेकिन 12th पास करने के बाद जब ये किसी बैंक का फॉर्म भरेंगे, ये किसी कॉलेज का फॉर्म भरेंगे, बैंक के मैसेज पढ़ेंगे या फिर ये कोई भी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे, मोस्टली सभी तो इंग्लिश में ही आएंगे। तो ये कहाँ से भरेंगे जब ये पढ़ ही नहीं पाएंगे तो भरेंगे कहाँ से। आज आप देखते हो कि इंश्योरेंस पूरा इंग्लिश में आता है, बैंक का लोन लेना हो तो वो फॉर्म पूरा इंग्लिश में आता है, बैंक के कुछ अटेंडर आते हैं बोलते हैं यहाँ साइन कर दो, ये बिना पढ़े लिखे कुछ भी साइन कर देते हैं। 90% चांसों में नहीं होता है कि भाई कुछ गड़बड़ होगी, बाई चांस 10% चांसों में ऐसा हो जाए कि कुछ गलत हो, इन कागजों में कुछ ऐसा लिखा हो इंग्लिश में कि आपका घर गिरवी रख रहे हो और इनको पता भी ना हो लोन लेते समय कि ये घर गिरवी रखा जा रहा है। तो इन परिस्थितियों को बदलने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाए। अब ये बच्चों को इंग्लिश आती नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है वो आप डिसाइड करेंगे। पर मैं जहाँ तक मानता हूँ वहाँ तक 9वीं क्लास के बच्चे को इंग्लिश पढ़ना आ जाना चाहिए। और क्यों ऐसा सरकारी स्कूलों के साथ ही क्यों होता है? एक इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम जो भी प्राइवेट स्कूल है उनके 5वीं-6वीं क्लास के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि नॉर्मल इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और 10वीं क्लास तक आते आते तो उनकी इंग्लिश पढ़ना तो फुल आने लगता है। जो टीचर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं वो कभी ना कभी प्राइवेट में पढ़ाते थे तैयारी करते टाइम, और वही टीचर गवर्नमेंट लग गए। तो ऐसा क्या है कि 8-10 हज़ार रुपये में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर कंप्लीटली बच्चों को इंटेलिजेंट कर देते हैं, वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों के बच्चे इतने कम समझदार या कम पढ़े लिखे होते हैं। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि 70 लोगों की क्लास में मात्र 10-5 बच्चे ऐसे हो जो पढ़ना नहीं जानते हैं, उनको पढ़ाया जा ही नहीं सकता, उनका दिमाग इतना। लेकिन अगर 60 से 70% बच्चों को नहीं पढ़ना आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि टीचर की गलती है या टीचर ध्यान नहीं दे रहा है या उनके माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे। और अगर यहाँ मैं माँ बाप की बात करूँ तो माँ बाप तो मजदूर है, वो ध्यान दे ही नहीं पाएंगे, उनको पता ही नहीं है कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। वो तो पूरा और पूरा भरोसा टीचरों पर ही करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि गांव के जो प्रतिनिधि है, अच्छा ऐसा नहीं है कि मेरे गांव में ऐसा है, होता और कहीं भी है। मैंने अभी कुचान के सूर्य देवी स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा को हिंदी पढ़ना भी नहीं आता था, मैंने देखा वहाँ दुकान में। तो इन परिस्थितियों को बदलना चाहिए। आप और मैं बिल्कुल इन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। जनप्रतिनिधि उन जिम्मेदार लोगों को जो इनको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उन जिम्मेदार लोगों को बोल सकते हैं कि आप बच्चों पर ध्यान दीजिए वगैरह करिए। अच्छा, अगर मेरी बात आपको बिल्कुल भी गलत लगी हो तो इग्नोर कर दे, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को मेरे को शेयर कर दे।